तुम यही ढूंढ रहे हो समर? हाँ वो एक्चुअली अमन ने मुझे दिया। उसे ऐसा लगा कि आमिर का है, मुझे लगा तुम्हारा है इसलिए देने आ गई। थैंक यू सो मच। अरे पहले चेक तो कर लो फिर थैंक्स कहना। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे एक सेकंड देख तो लो, कोई जरूरी चीज हो खास जो मिसिंग हो। क्या आप इतना कह रही है तो यही मिसिंग है ना? तो ज़ारा के बीते हुए कल का नाम समर है, जिसे छोड़कर ज़ारा ने आमिर से निकाह कर लिया। इतना बड़ा धोखा दिया तुम्हें। आप ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हैं? और मेरे पर्स में ज़ारा के अलावा मेरी पूरी फैमिली का फ्री फोटो है। आपने एक ही पल में क्या क्या सोच लिया ज़ीनत भाभी। आप और पूरा परिवार अच्छी तरह से जानता कि ज़ारा और मैं बचपन से साथ साथ बड़े हैं, अच्छे दोस्त, बस और कुछ नहीं। और आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पर। आई एम सो सॉरी, लेकिन खुद ही सोचो ना, अगर मेरी जगह कोई और होता जिसे ये फोटो तुम्हारे पर्स में मिली होती तो वो भी यही सोचता ना। अब मेरे दिल में आया तो मैंने पूछ लिया। बहन हो ज़ारा की। इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ ज़ारा के लिए आपकी कंसर्न को। वैसे मेरे मन में भी एक बात है और उस बात के साथ मेरा यकीन जुड़ा हुआ, लेकिन वो बात मैं आपसे पूछ भी तो नहीं सकता क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ऐसा कर ही नहीं सकती। कौन सी बात? अब जाने दीजिए ना, जो बात है ही नहीं तो उस पर सवाल क्यों करना। और वो बात मैं अपने मन से कब का निकाल चुका। फिर भी समझ, बता ही दो। देखो दिल में कोई बात नहीं रखनी चाहिए, पूछो ना। ठीक है, अब आप इतना इंसिस्ट करती है तो फिर उस हेंचमैन के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो स्केच बना था उसका चेहरा आपसे मिलता है। मुझसे? ज़ीनत आमिर खान से? समर, पहले मैं किडनैपर्स के साथ मिलकर खुशी का किडनैप कराऊंगी और फिर कुछ पैसे मांगूंगी, वही पैसे जो आखिरकार मेरे घर की तिजोरी से ही निकलेंगे। अच्छा ख्याल है, पागल। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दिल कहता है कि ज़ीनत कभी ज़ारा के साथ ऐसा नहीं कर सकती, और क्यों करेगी, मगर सारे सबूत ज़ीनत के गुनहगार होने की तरफ इशारा करते हैं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मुझे आप पर कोई शक नहीं है। वो तो सिर्फ मेरा एक वहम था और कुछ नहीं। मैं चलता हूं। बाय। तुम्हारे पर्स में ज़ारा का फोटो मिलना ये सिर्फ मेरा वहम नहीं हो सकता समर। कोई लड़का किसी लड़की की फोटो यूं पर्स में लिए नहीं घूमता। इतनी बेवकूफ मैं भी नहीं हूं कि तुम्हारी इन बातों पे यकीन कर लूं। अगर जरूरत है तो सिर्फ एक सबूत। अरे आयशा जान, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें इतना मिस कर रही हूँ कि क्या बताऊं, अभी तक आंसू ही नहीं रुके। अरे आयशा बीबी, नहीं नहीं, आजकल ज़ीनत और ज़ारा के बीच में कोई फुलझड़ी भी नहीं छूट रही है। हाँ बोरिंग, मजा ही नहीं आ रहा जिंदगी का कुछ। अरे नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं यहाँ पर सब संभाले हुए हूँ। हाँ तुम फोन रखो, देखो मैं क्या करने वाली हूँ। एक प्याली खीर की ले जाऊंगी ज़ीनत के लिए, और उसे खीर के साथ साथ 2-4 मसाले ऐसे तगड़े डाल दूंगी
कि उसकी जबान से ज़ारा के लिए अंगारे ही बरसेंगे। बड़ा मजा आएगा। अरे फोन करके तुम्हें सारी रिपोर्ट दूंगी। इस वक्त तुम फोन रखो। अल्लाह हाफिज। चल गुल। मम्मा, इस बार में खीर है? दिखाई दे रहा है ना, खीर है। पापा पापा पापा। अरे अरे अरे, इस तरह से क्यों चिल्ला रही पापा पापा? इसमें खीर है। कोई नाक नागिन का जोड़ा नहीं लेके जा रही हूँ मैं। मम्मी, ये तो उससे भी खतरनाक है। क्या हुआ शिरीन? पापा, आपकी आधी बात तो सच हो गई। मम्मा खीर लेकर जा रही है। आधी बात सच हो गई मतलब? क्या बात? मम्मा, पापा फ्यूचर देख सकते हैं ना? हाँ, इसलिए उन्होंने बताया कि आप खीर लेकर जीनत के पास जाने वाली हो। जीनत के पास लेके जा रही हूँ? ये तो आधी बात हुई। आगे की आधी जी? उसके बाद हुआ यूं कि तुम गई वहां पर और तुम्हारी बातचीत हुई जीनत के साथ। हाँ। और वो बातचीत जो है वो अम्मी ने सुन ली। हाँ? अम्मी ने सुन ली? फिर क्या? फिर नानी ने अपनी खानदानी लाठी निकाली, तेल में डुबोई, कड़क की और लगी पिटाई करने। आउच! मार डाला, मार डाला। बेटा, ये चीखने की आवाज किसकी थी? मम्मा, लाठी आप पर बजेगी ना तो चिल्लाओगी भी आप ही ना। जी, मैं सोच रही थी कि मैं खीर लेके जाके कमबख्तों को क्यों खिलाऊं। मैं क्यों ना खुद ये खीर खा लूं, है ना, कमरे में बैठ के। सही है। जाऊं? हाँ, जाओ। क्या जरूरत थी समर तुम्हें मेरी फोटो अपने पर्स में रखने की? सच्चाई को एक्सेप्ट करो। आज मैं किसी की बीवी हूँ, किसी की माँ हूँ। तुम्हारी एक गलती की वजह से आमिर और मेरे बीच में गलतफहमियां पैदा हो सकती थी। ये सच में अच्छी तरह से जानता हूँ ज़ारा, और गुजरा हुआ कल मैं कब का भूल चुका हूँ और इसलिए यहाँ से इतनी दूर चला गया था। खैर, तुम फिक्र मत करो, मैंने जीनत भाभी से बात कर ली। अब उनके मन में कोई शक नहीं है। किसी के दिल में शक आ जाए ना समर, उसे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। कल भी दीमू से इसी बारे में बात कर रही थी। मुझे लंदन वापस जाना चाहिए। मेरे यहाँ रहने से कुछ भी हो सकता, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे आज पर कोई दाग लगे। वैसे भी गलती तो मेरी थी, मुझे तुम्हारी तस्वीर अपने पास रखनी नहीं चाहिए। लेकिन यह भी तो सच है कि आज तक मैं तुम्हें भुला नहीं पाया ज़ारा। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश भी नहीं करूंगा। शायद ऊपर वाले की भी यही मर्जी थी ज़ारा। मेरे खानदान को वारिस दे दो। मेरे आमिर से निकाह करने के लिए हाँ कह दो ज़ारा। मैं ये अंगूठी नहीं पहन सकती समर, मैं तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकती। अब आप और दर्द नहीं सहेंगी। कल जो लड़की आएगी वो ऐसा नहीं करेगी। वो आपसे आपका हक नहीं छीनेगी, वो आपसे आपका प्यार नहीं छीनेगी, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ज़ारा होगी। मम्मा, मुझे आपके पिंक पर्ल्स वाले झुमके चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, मुझे एक पार्टी में जाना है और उस पार्टी का जो थीम है ना वो इंडियन एथनिक है, इसीलिए।
नहीं है बेटा मेरे पास। मामा प्लीज दो ना, प्लीज प्लीज। अरे कहा ना नहीं है मेरे पास। पापा देखो ना, मामा झूठ बोल रही है। अरे कमाल है, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी। तेरी कसम मेरे पास नहीं है झुमके। मामा मेरी कसम झूठी क्यों खा रही हो? नहीं जी, मैं झूठी कसम नहीं खा रही हूँ, कसम से मेरे पास नहीं है बेटा। तेरी दादी ने मेरे से सारा जेवर ले लिया था और फिर उन्होंने तिजोरी में रख दिया था और चाबी भी वही लेकर गई हैं। नहीं है मेरे पास। अच्छा तो फिर मैं जीनत से ले लूं, उसके पास भी वैसे ही सेम झुमके हैं। हाँ ले ले, चल ठीक है, बाय बाय। नहीं नहीं नहीं, शर्मा जी आप वो काम करवा लीजिए। मेरा शक गलत नहीं हो सकता। कुछ तो जरूर है इन दोनों के बीच। आमिर भाई, मैं लंदन वापस जाने की सोच रहा हूँ। वापस? क्यों? इंडिया में मन नहीं लग रहा है? यहाँ लंदन में कोई है? ऐसी कोई बात नहीं है, बिजनेस की वजह से। और वैसे भी मैं यहाँ बस थोड़े दिन के लिए आया था। इतने सालों बाद आए हो समर, कुछ दिन और रुको ना। इतनी जल्दी किस बात की है? ज़ारा, तुम ही समझाओ समर को, तुम्हारी बात नहीं टालेगा। तुम्हारा तो इतना अच्छा दोस्त है ये, है ना? कुछ बिजनेस कमिटमेंट्स है, इसलिए जाना पड़ रहा है। ठीक है, अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो क्या कह सकते हैं। मगर समर, मैं ये चाहूंगा कि कम से कम एक बार साल में यहाँ जरूर आओ। कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी टिकट्स का इंतजाम करवा देता हूँ। जीनत, मुझे आपसे कुछ चाहिए। मुझसे? क्या? वो जो आपके पिंक पर्ल्स वाले झुमके हैं ना, वो प्लीज दीजिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। शायद शिरीन से कुछ पता चल सकता है समर के पास्ट के बारे में। चलो, मैं भी आई आमिर। ज़ारा, समर का यूं अचानक वापस जाना, कहीं कोई और बात तो नहीं है जो वो हमसे छुपा रहा है? तुम्हें क्या लगता है ज़ारा? जी मुझे आई थिंक ज़ारा, तुम्हें उससे एक बार बात करनी चाहिए। आफ्टर ऑल तुम पुराने दोस्त हो। ये लो। वाओ, दे आर वेरी प्रिटी। थैंक यू। शिरीन, तुमसे कुछ पूछना था, पूछो? हाँ पूछिए। नहीं, रहने दो, तुम जाओ। पूछिए ना, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। शिरीन, मैंने एक्चुअली समर के लिए एक लड़की पसंद की है, लेकिन अब मैं तो नहीं जानती कि हमारे समर के दिल में है क्या। लेकिन तुम्हें जरूर पता होगा, उसकी स्मॉल लिटिल सिस्टर जो हो। बताओ ना, समर की जिंदगी में कोई लड़की है जिसे वो पसंद करता हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर वो निकाह क्यों नहीं कर रहा है? I mean, क्या पास्ट में कोई लड़की थी जिसने समर का दिल तोड़ा हो? कुछ याद आया? हाँ। क्या? वो क्या है ना, मुझे पार्टी जाने के लिए बहुत देर हो रही है। और जहाँ तक समर भैया की बात है, ऐसी कोई लड़की नहीं है उनकी जिंदगी में। ठीक है, बाय बाय एंड थैंक यू। बाय बाय। वक्त बहुत कम है,
आज या कल में समर चला जाएगा, उससे पहले मुझे कुछ ढूंढना है। क्या हो सकता है जिससे पता चल जाए कि ज़ारा का पास्ट समर है। सिर्फ एक सबूत, और ज़ारा की कहानी इस घर से और मेरे आमिर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म। आई एम सॉरी समर, मेरी वजह से तुम्हें जाना पड़ रहा है। मेरा जाना ही ठीक रहेगा ज़ारा। पता नहीं बीते हुए कल का कौन सा पन्ना सामने आ जाए और तुम्हारा आज तबाह हो जाए। सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो हमारा गुजरा हुआ कल था। कोई और इस बात को समझ नहीं पाएगा, और ये छोटी सी बात तुम्हारे और आमिर के बीच डिफरेंस ला सकती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ये सब हो। तुम आमिर के साथ और अपने परिवार के साथ खुश रहो। आज तुम्हारी खुशी से सबसे ज्यादा मायने मेरे लिए और कुछ नहीं रखता। अपना ख्याल रखना समर। तुम भी। संभाल के अभी अभी जीनत से मांग के लाई हूँ। अगर टूट गए तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। ये वाकई जीनत के? हाँ, कैसे हैं? बहुत अच्छा। बाय बाय। बस आप जितना पता था उतना बता दिया, अब कुछ पता नहीं। रहम करो। देखो तुम डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर तुम्हें वो औरत दिखाई दे तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे? हाँ साहब, क्यों नहीं। तो फिर गौर से देखो इस तस्वीर को। यही औरत थी ना? गौर से देखो इसे। हाँ साहब, यही थी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यही औरत थी? 100% यही थी। मुझे तो लगता है बस पुलिस की मार से बचने के लिए उस गुंडे ने कोई भी डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब पता नहीं हकीकत में ऐसा कोई है भी या नहीं। पहले मैं किडनैपर्स के साथ मिलकर खुशी का किडनैप कराऊंगा और फिर कुछ पैसे मांगूंगी, वही पैसे जो आखिरकार मेरे घर की तिजोरी से ही निकलेंगे। अच्छा ख्याल है, पागल। यानी कबीर के साथ जीनत मिली थी, खुशी की किडनैपिंग के पीछे वही थी, और ज़ारा पर जब इल्जाम लग रहे थे तो खामोश खड़ी थी। इतनी बड़ी साजिश के पीछे जीनत। अजमेर शरीफ जाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है मैंने। ये रही टिकटें। दो घंटे बाद तुम्हारी फ्लाइट है बेटा। जीनत ने मन्नत मांगी और तुम लौट आए। अल्लाह के फजल से हमारी सारी खुशियां लौट आई। अब वादा पूरा करने में देर मत करो, चलो जल्दी करो।
लेकिन ये तो 2 ही टिकट्स हैं। खुशी यहाँ अकेली हो जाएगी। खुशी अकेली नहीं है, उसकी बड़ी मॉम है ना, उसका ख्याल रखने के लिए। मैं तुम्हारी खुशी का पूरा ख्याल रखूंगी, तुम बेफिक्र होकर जाओ। और वैसे भी एक ही दिन की तो बात है। ठीक है। गौर से देखो इस तस्वीर को। यही औरत थी ना? हाँ साहब यही थी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यही औरत थी? 100% यही थी। मुझे तो लगता है बस पुलिस की मार से बचने के लिए उस गुंडे ने कोई भी डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब पता नहीं हकीकत में ऐसा कोई है भी या नहीं। पहले मैं किडनैपर्स के साथ मिलकर खुशी का किडनैप कराऊंगी और फिर कुछ पैसे मांगूंगी, वही पैसे जो आखिरकार मेरे घर की तिजोरी से ही निकलेंगे। अच्छा ख्याल है। ज़ारा के साथ इतना बड़ा धोखा किया जीनत ने, मुझे भी धोखा हो गया। मैं जीनत का असली चेहरा देख नहीं पाया। क्यों कर रही है जीनत ये सब ज़ारा के साथ? सबसे पहले मुझे ये राज ज़ारा को बताना होगा। परफ्यूम्स हो गए। क्या लिस्ट बना रही हो गुल? जी समर लंदन जा रहा है ना वापस, तो उसी की लिस्ट बना रही हूँ। मतलब समर के साथ क्या क्या सामान जाएगा उसकी लिस्ट? समर वहाँ जाकर चीजें खरीदेगा और उसे जो मुझे भेजनी है ना उसकी लिस्ट बना रही है। काफी खर्चे वाला काम होगा। हाँ तो कुछ कहूँगी तो आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन मेरे समर के लिए कौन सी बड़ी बात है। और अगर कुछ कम भी हो गया तो मैं उसे पटा लूंगी। उससे कहूंगी कि भाई साहब की कंपनी से थोड़ा गोलमाल कर ले, उसी से शॉपिंग हो जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए। मतलब तुम खुद भी पाप करोगी और अपने बेटे से भी करवाओगी? ये पाप कहाँ है जी, ये तो बस छोटे छोटे शौक है वो पूरे कर रही हूँ। चुप रहो, तुम कभी नहीं सुधरोगी। तुम्हारा फ्यूचर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, अंधे कुएं की तरह एकदम गहरा काला, जिसमें सांप मच्छर कीड़े मकोड़े भरे पड़े। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? सच कह रहा हूं मैं। और अगर इससे बचना चाहती हो ना तो एक और लिस्ट तैयार करो। शौक पूरा करने वाली नहीं, शौक को छोड़ने वाली लिस्ट। मतलब? तुम्हारी सबसे कीमती चीज क्या है? सच बोलना। हाँ, अब मेरा डायमंड का नेकलेस। तो उसे बेचकर उसके पैसों को दान करो। ओए माँ। तब जाकर तुम्हारी अंधे कुएं जैसी जिंदगी में कुछ रोशनी आएगी, समझी? या अल्लाह, ये तो शौक पूरा होने के बजाय शौक ही लग गया। वो भी 840 वोल्ट का। दादी घर पर कोई नहीं है? ज़ारा और अमीर तो अजमेर शरीफ गए हैं, कल आ जाएंगे। और जीनत भाभी? वो क्या है ना, खुशी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए उसे डॉक्टर के पास ले गई है। जीनत जान देती है ज़ारा और खुशी के लिए। यही धोखा तो मुझे भी हुआ था। जीनत जान नहीं देती, बल्कि जान लेने के मंसूबे रखती है। सबकी आंखों पर अपने झूठे प्यार और हमदर्दी का पर्दा लगा रखा है। लेकिन आज मैं सबके सामने उसका असली चेहरा लाऊंगा, वो चेहरा जो मैंने खुद देखा है। समर, क्या सोच रहे हो? कुछ काम है जीनत से? जी कुछ नहीं। अगर जीनत भाभी आए तो उनसे कहिएगा कि मैं उन्हें ढूंढ रहा था। अच्छा कह रहे। मैं चलता हूँ। मैंने सुना तुम मुझे ढूंढ रहे थे, कोई खास बात? इतना मासूम चेहरा और इतनी बड़ी साजिश, सच पर यकीन करने को दिल ही नहीं करता।
कौन से सच की बात कर रहे हो तुम? आपके सच की। उस गुंडे की डिस्क्रिप्शन पर जो स्केच बना था उसकी शक्ल आपसे मिलती है। शक तो मुझे पहले ही हो गया था, मगर मैं चुप रहा। सारे सबूत आपके खिलाफ थे, मगर ये दिल नहीं मान रहा था कि जीनत ज़ारा के साथ, उस मासूम बच्ची के साथ ऐसा कर सकती है। मगर ये सब झूठ था, मेरी नजरों का झूठ। और सच ये है वो तुम थी जो कबीर के साथ मिली हुई थी। वो तुम थी जिसने ज़ारा पर इतना गलत इल्जाम लगाया। क्यों जी? क्यों धोखा दिया तुमने सबको? धोखा तो तुमने भी दिया है समर, हम सबको, और सबूत भी है मेरे पास। अगर तुमने मेरे बारे में किसी से कुछ भी कहा ना समर, तो तुम्हारा ये राज सबके सामने आ जाएगा। ये गुजरे हुए कल की बात है जीनत, जो मैं कब का भुला चुका। और ज़ारा भी। इनफैक्ट तुम्हें तो ज़ारा का एहसान मानना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया ताकि तुम्हें एक सौत नहीं, एक बहन मिल सके। और तुमने उसके साथ ये सलूक किया। और ज़ारा ने मेरे साथ क्या किया, ये इस घर में किसी को नजर नहीं आता। हाँ, अपने बुरे कर्मों पर पर्दा मत डालो जीनत। और ज़ारा ऐसा कर सकती है, ये बात मैं मानने को तैयार ही नहीं। और ना ही मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब होने दूंगा। ये तुम नहीं समर, तुम्हारे अंदर छिपी ज़ारा की मोहब्बत बोल रही है। वो मोहब्बत मैं कब की दफन कर चुका हूँ जीनत। और अगर जरूरत पड़ी तो सबके सामने जाकर मैं खुद कबूल कर लूंगा कि मेरे गुजरे हुए कल में ज़ारा थी। देखो समर, तुम्हें ये सब कुछ करके कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगे, मेरी बात मानोगे, तो तुम्हारी वो तमन्ना पूरी हो सकती है जिसकी हमेशा से तुम्हें ख्वाहिश थी। तुम्हारा वो सपना जिसे तुमने खुद मिटा दिया, तुम्हारी वो ख्वाहिश जिसे तुमने खुद दफनाया है। मैं ज़ारा की बात कर रही हूँ। अगर मैं चाहूँ तो ज़ारा तुम्हें वापस मिल सकती है। अगर तुम मेरा साथ दोगे समर, तो ज़ारा आमिर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकलकर तुम्हारे पास आ सकती है। मेरे बारे में बताकर तुम्हें तो वैसे भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर मेरा साथ दोगे तो तुम्हें ज़ारा मिलेगी। चुप हो जाओ जीनत। ज़ारा के बारे में ऐसा सोचना भी गुनाह है। अब वो किसी और की अमानत है, अब वो मेरे ख्वाबों में भी नहीं आती। कमजोर थे तुम, जो अपने ख्वाबों के टूटने पर आंसू बहाए थे तुमने। जो काबिल होते हैं वो अपने ख्वाबों को सच बनाकर अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं समर। और मत भूलो समर कि ज़ारा ने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। नहीं जीनत, नहीं। एक वक्त था जब मैं भी यही बात मानता, लेकिन तुम जिसे धोखा कह रही हो ना, वो धोखा नहीं, वो ज़ारा की कुर्बानी थी, कुर्बानी। जो दर्द मैंने सहा, उसी राह पर ज़ारा भी चली थी। लेकिन तुम्हारे और मेरे देखने का नजरिया अलग है जीनत। और किसी और की गलतियां गिनवा कर तुम सही साबित नहीं कर सकती हो अपने आप को। मैं रुकने वाला नहीं, और तुम्हारे गुनाहों का हिसाब करके ही यहां से जाऊंगा। ठीक है समर, आने वाले कल के लिए मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तुम भी दोबारा एक बार सोच लो। ये मौका अपनी ज़ारा,
अपनी मोहब्बत को दोबारा पाने का मौका शायद तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहो तो इस काली रात के बाद तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ रोशनी ही रोशनी होगी। एक रात है तुम्हारे पास, सोच लो। अपना फैसला मुझे कल बता देना। लीजिए अजमेर शरीफ का तबर्रुक। खुशी कैसी है? अब ठीक है, बस थोड़ी सी सर्दी हो गई थी। सो रही है अपने कमरे में। हेलो, मिसेस खान, पाटिल बोल रहा हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब। जब मैं यहाँ नहीं था तो समर आया था। उसने उस औरत को पहचान लिया है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी समर से बात करती हूँ। ओके। इंस्पेक्टर का फोन था, वो कह रहे हैं कि समर ने उस औरत को पहचान लिया है। देखा अम्मी, बाबा ने इंसाफ कर दिया। समर कहाँ है? शायद अपने कमरे में हो, मैं देख कर आती हूँ। जहन्नुम नसीब हो उस औरत को। समर, समर, कल रात मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद समर ने मुझे नहीं बताया कि उसने क्या फैसला लिया है। पता नहीं मेरा क्या होगा अगर समर जल्दी वापस नहीं आया। तो आमिर वहां चले जाएंगे और आमिर तो मेरा स्केच पहचान ही लेंगे। लगता है आज इस घर में मेरा आखिरी दिन है, जब समर ही मुझे बचा सकता है। जी वो अपने कमरे में तो नहीं है समर। मैं फोन करता हूँ। बेल जा रही है, उठा नहीं रहा है। बदले रुख हवा, बदल देगी मुझको भी तेरी वफा। तुम नहीं जानती सर, मेरी हर सोच तुमसे ही शुरू होती और तुम पर ही खत्म होती। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू अ लॉट ज़ारा। आई लव यू टू समर। अगर तुमने मेरे बारे में किसी से कुछ भी कहा ना समर, तो तुम्हारा ये राज सबके सामने आ जाएगा। तुम्हें ये सब कुछ करके कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगे, मेरी बात मानोगे, तो तुम्हारी वो तमन्ना पूरी हो सकती है जिसकी हमेशा से तुम्हें ख्वाहिश थी। अगर तुम मेरा साथ दोगे समर, तो ज़ारा आमिर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकलकर तुम्हारे पास आ सकती है। अपनी ज़ारा, अपनी मोहब्बत को दोबारा पाने का मौका शायद तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहो तो इस काली रात के बाद तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ रोशनी ही रोशनी होगी। एक रात है तुम्हारे पास, सोच लो। अपना फैसला मुझे कल बता देना।
समर, समर, तुम किसी और की अमानत हो। मैं नहीं लौट सकता तुम्हारे पास। मैं सब कुछ भुला चुका हूं। चली जाओ यहाँ से, लौट जाओ ज़ारा। रुक जाओ समर, नहीं जा सकते तुम मुझे छोड़कर, क्योंकि सच तो ये है तुम अभी भी मुझे नहीं भूले हो, है ना समर? हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हें भुला नहीं पाया, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगा। चली जाओ ज़ारा, लौट जाओ। समर, 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 ज़ारा! सिर्फ मेरा वहम था और कुछ नहीं, लेकिन मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता? ये ख्याल मेरे मन में आया कैसे? ज़ारा तो किसी और की अमानत हो गई, वो मेरी कभी नहीं हो सकती। मैं ज़ारा को इस घर से निकालना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो बाजी ही पलट गई। अगर समर ने सच बता दिया तो मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा। मैं अपने अमन से अलग हो जाऊंगी। और उसके बाद ज़ारा और समर के इश्क के बारे में बताने का क्या फायदा? लेकिन मैं समर से पहले ही सबको सच बता दूंगी। मैं कह दूंगी सबको कि मैं ज़ारा और समर के राज के बारे में जान गई थी। शायद इसीलिए समर मुझे बदनाम करना चाहता है। फिर समर की बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। ये चांस लिया जा सकता है।